Class we are doing good evening everyone. We are doing class 10th mathematics trigonometry chapter. Today we have to discuss exercise 8.4. We know that exercise 8.3 has been eliminated, but still we have to discuss some of the formulas which I have shown here. Sin 90 minus theta which is equal to cos theta. वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 8.3 हट गई है, पर 8.4 में एक आध क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे बेस्ड है, तभी बता रहा हूँ. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. पेज नंबर इज 189 राइट. वैसे 8.4 ही आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 193 NCERT. सो फॉर्मूलेज आर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 minus theta equal to sin theta, tangent 90 minus theta equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, cosec 90 minus theta is secant theta, secant 90 minus theta is equal to cosec theta. अगर बेटा आप स्क्वेयरिंग कर देते हो सबकी, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना आपको. कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे ही टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा. स्क्वेयरिंग की है जस्ट, ठीक है. अब क्या किया है मैंने, अब आइडेंटिटीज़ में प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है. आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी से रिलेटेड 4 मार्कर पक्का आएगा. कई बार ये आइडेंटिटीज़ प्रूव करने को आ जाती हैं, तो वो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं. आप सभी को पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से. तो 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाए. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो बेटा ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. अब इसे देखो, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो 1 होता है, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर, राइट. अब बताओ पी बाय एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा. जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद उन्हें मैं बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं. जतिन आप देख लेना, पहला जो ये टी रेशोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मैं आपकी कॉपी में लिख देता हूँ ये फॉर्मूले, क्योंकि इन लोगों ने तो कर रखे हैं. पंडित बद्री प्रसाद, याद है साइन थीटा वगैरह की याद है. पंडित बद्री प्रसाद पहला लेटर लेना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर सोना चांदी तोले भी कई लिखवाते हैं, राइट. जैसे पहली रेशो होती है साइन थीटा, वेरी गुड. साइन इज पी बाय एच, कॉस इज बी बाय एच, टैन इज पी बाय बी, कॉसेक इज एच बाय पी, सीकेंट इज एच बाय बी एंड कॉट इज बी बाय पी. ठीक है ना, ये याद है ना, बस ये पहली एक्सरसाइज से थे. तो पी बाय एच की जगह बेटा लिखेंगे हम साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आ गया, और ये कॉस थीटा होता है कॉस थीटा. तो बेटा पहली जो आइडेंटिटी अपने पास आ गई वो आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गई, राइट. इससे आप दो डिराइव कर सकते हैं. एक है साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक है कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये याद रखना, ठीक है बेटा. अब ऐसे ही बारी बारी, अब ऐसे बेटा करना क्या है, एक बार एच स्क्वायर से किया, अब एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना, एक बार बी स्क्वायर से करना. कर लोगे ऐसे ही खुद, तो फिर हमें और आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, ठीक है. जैसे कि अगर बी से करोगे ना तो सेक में मिलेगी. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप पहली मेन याद करो, बाकी दोनों तो खुद ही डिराइव हो जाती हैं. आई होप यू गॉट दिस. जैसे मैंने यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर पी स्क्वायर से करना है, फिर बी स्क्वायर से करना है. तो ऐसे करके पहली आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. 1 इक्वल टू बोलो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. बेटा आइडेंटिटी अच्छे से कर लो. अधिकतर पिछले 2-3 साल से ना आइडेंटिटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी अच्छे से कर लो. ऐसे टैन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको हम पिक भेज रहे हैं, वो प्लीज़ ये आइडेंटिटीज नोट कर सकते हैं, और कैसे मैंने प्रूव किया है वो ये भी देख सकते हैं. रुद्रांश, जय और यशो आप देख सकते हैं. ओके, ऐसे करके बेटा थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आएगी. थर्ड की फर्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसी से बेटा दो डिराइव हो जाएंगी, जैसे कि 1 इक्वल टू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और थर्ड बताओ, अब देखो एक बार कॉसेक स्क्वायर थीटा एक साइड पर है, एक बार 1 एक साइड पे है, कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये ऐसे तीन आइडेंटिटी हमें मिल गई हैं, राइट। अब इसके बाद ये तीन हो गई, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई होप यू गॉट दीज आइडेंटिटीज कैसे हुए हैं। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 193, इट सेज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सीकेंट ए और tan ए को cot ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है ना उसे x मानते हैं। लेट cot ए इज इक्वल टू x। अब cot का फॉर्मूला बताओ, cot नंबर 6 होता है सर b बाय p। नहीं cos बाय साइन नहीं, ऐसे p और b की टर्म में b बाय p। तो देखो इससे है ना न्यूमिनेटर इक्वेट हो जाते हैं। तो b को मान लोगे x और p को मान लोगे 1, ठीक है ना। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले पाइथागोरस लगाइए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें एच अननोन है, बी और पी तो हमारे पास आ गए, ये पाइथागोरस लगाइए मैंने, राइट। ओके, एच के प्लेस पे क्या लिखोगे, एच के प्लेस पे एच ही लिखोगे, पी के प्लेस पे 1 लिखोगे, बी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो एच स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से एच आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा एक फिगर बना लो, ए एक्यूट एंगल है जिसका है, बी पे मान लो राइट एंगल है, सी क्योंकि कॉट ए दिया हुआ था जय, तभी ए को एक्यूट एंगल लिया है मैंने। पी है 1, बेस है मेरा एक्स और इसी में है ना मार्क कर लो, राइट। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, साइन ए। फॉर्मूला बोलो जतिन, साइन ए का पी बाय एच, पहला, ठीक है ना। अब देखो पी ये है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है ए के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर है एक्यूट एंगल के सामने, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो पी बाय एच, पी है 1 और एच है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है सीकेंट ए बताना है। सीकेंट ए का फॉर्मूला होता है बेटा एच अपॉन बी, एच है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी की जगह एक्स आ जाएगा, राइट। और थर्ड पार्ट में हमें बताना था tan ए। tan ए होता है p बाय बी, हिलना नहीं है, हार्दिक दोनों हाथ से पकड़ो, हिलोगे तो फिर वो ब्लर करे हो जाएगी। tan ए इज p बाय बी, p इज 1, b इज x। अब बेटा एक काम और करना है, x आपने क्या माना था, cot ए माना था, तो x की जगह cot ए लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बाय cot ए, x की जगह cot ए और यहाँ पर x की जगह cot ए। तो क्लास आंसर मैं एक बार आपको भेज रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान से देख सकें। प्लीज़ अपना पिक को सीधा कर लेना, थोड़ी सी टिल्टेड आई है पिक, आप पेज अपना सीधा कर लीजिएगा। क्लास पिक को सीधा कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए क्लास, अब आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंसर हमें उसने क्वेश्चन में बोला था साइन ए और साइन ए और सेके और टैन ए को कॉट की टर्म में लिखना था। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेके को हम लिख सकते हैं, वहाँ से ऑफ तो नहीं किया था माइक, साइन ए इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेके इज रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए एंड टैन ए इज 1 बाय कॉट ए। अब क्लास सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन में बस मैं इतना हिंट बता दूं, क्वेश्चन इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। बस मैं इतना हिंट बता दूं कि सेके को ना आपने एक्स मानना है और सेके एच बाय बी होता है, पी आप निकाल लीजिएगा और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए और ये सब निकालनी है। जे आई होप यू गॉट द पिक, मैंने सेंड कर दिया है, जैसे यस नो
जय, यस सर। आप जवाब नहीं दे रहे हो, वीडियोग्राफी चल रही है, एक बारी में जवाब दीजिए। ओके क्लास। सर ओके, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। वैसे तो मैं एक बार चेक करूंगा ये भी डिलीट ना हुए हों, क्योंकि ये 8.3 पर बेस्ड है, ठीक है, पर फिर भी अभी कर लो क्योंकि मैंने फॉर्मूले तो आपको बता ही दें। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बेटा जब चार होते हैं ना तो दो को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की फॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, या आप चाहें तो ऊपर के दो भी चेंज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों। तो ऊपर वाले दोनों चेंज करते हैं। अब आप ऐसे सोच के बताइए 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस वॉट, उसके साथ ही आंसर होता है, उसके साथ ही होता है आंसर, ठीक है। तो 63 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 27, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। नहीं 63 ये अब चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और ये बन जाएगा फिर साइन स्क्वायर 27, पर यहाँ नीचे चाहिए कॉस स्क्वायर, नहीं इनको नहीं करना क्लास। एक इसको चेंज करना है ताकि ये कॉस स्क्वायर 27 बन जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 होगा, और एक इसको चेंज करना है, कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करना है, राइट। तो 63 की जगह लिखना है 90 माइनस 27 और 17 की जगह लिखना है 90 प्लस 90 माइनस ही क्यों, क्योंकि सारे फॉर्मूले माइनस में अपने पास अवेलेबल, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए 63 की जगह हमने लिखा है 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। ऐसे कॉस स्क्वायर 17 की जगह लिखा है मैंने 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब बेटा मुझे बताओ फॉर्मूले जो मैंने पीछे लिखाए थे, जय साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos square theta कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 9, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी कुछ जवाब दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी राइट। तो यहाँ पर बेटा ये थीटा है, आप अपने माइंड में इसको थीटा रखो 27, और यहाँ पर थीटा क्या है 73 है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 की जगह डायरेक्टली लिखो कॉस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज यहाँ पर, और यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 की जगह लिखो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/1, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर वाले में थीटा 27 है और नीचे वाले में थीटा 73 है, तो इसका आंसर आएगा 1। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको मैं सेंड कर रहा हूँ पिक, ध्यान से देख लें, वो सेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो थर्ड का भी मैंने एक पार्ट करा दिया क्लास। अभी हम 4 तक, मतलब एक आध में 5th का पार्ट कराऊंगा, 5th के 2nd तक करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम आगे करेंगे। पहले मैं देखना चाहता हूँ ये आपको कितने समझ आए हैं। जैसे 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, हमें इन्हें सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर हो। तो अब जितना हो, ये आइडेंटिटी वाले हैं यहाँ से, तो जितना हो आइडेंटिटी यूज़ करना। तो बेटा 9 कॉमन ले लो, और मुझे बताओ सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, राइट। मैं आपके लिए रफ में लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा और एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। तो 9 × 1 9 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये मैंने आपको भेजा है 4th का फर्स्ट पार्ट। जय, ये अच्छे से समझने हैं आपने, कोई भी डाउट आए अभी पूछना है। जय सुन रहा है? यस सर। ओके, अब है ना इसका 4th का 2nd पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 193। 4th का 2nd पार्ट, आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लो। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और बेटा जब कुछ भी ना आता हो ना तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने पहले बताए थे, अगर आपको ध्यान हो वो फॉर्मूले ये कहते हैं, जैसे कॉट थीटा को हम 1/tan भी लिख सकते हैं और कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 4 मैंने शुरू में बताए थे। tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा, और सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा। तो ये इसमें प्ले में जब कुछ ना आता हो तो ऐसे साइन कॉस में डेटा को कन्वर्ट करना। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 को तो लिखो 1/1, फोर्थ का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, साथ साथ आपको भेज भी रहे हैं। tan की जगह sin बाय कॉस लिखेंगे, सेक की जगह बताइए 1/cos, कॉट की जगह so 1/sin 1/tan भी लिख सकते हैं, पर वो नहीं लिखेंगे, साइन कॉस बाय साइन। ये तो टिप्स पे हो जाने चाहिए फॉर्मूले आइडेंटिटी। जब तक टिप्स पे नहीं होंगे ये चैप्टर में कुछ कर ही नहीं सकते हो। ध्यान से देखिए, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ देखो बेटा, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बच जाएगा इधर एलसीएम लेके, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लो, कॉस प्लस साइन कैन बी रिटन एज साइन प्लस कॉस प्लस 1, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट है। और यहाँ पर ऐसे ही साइन प्लस कॉस माइनस 1, ये दूसरी ब्रैकेट है, ठीक है ना। अपॉन में साइन इंटू कॉस हो गया साइन, ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा। और ये अब ऊपर आइडेंटिटी देखो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लग रही है। क्लास में पहले सेंड कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो देख सकें। ओके, ध्यान से देख लीजिए, यशो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बताओ क्या होता है। जय आप बताइए। x² जी सर। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यशो आर यू देयर? Yes, sir. जवाब दीजिए बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोलो बोलो। x² माइनस y²। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, साफ पता लग रहा है। यहाँ पर एक्स है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वाई है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, वेरी राइट। ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कम ऑन, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये देखो ना, पहली भेजी नहीं थी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 एलिमिनेट होगा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि सी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। बाकी के दोनों पार्ट क्लास में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं बस एक फिफ्थ का फर्स्ट और करा रहा हूँ जो पूरा आइडेंटिटी बेस्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन रीड करो जरा। cosec थीटा माइनस, मैं पढ़ता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, आई रिपीट, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS लेंगे क्योंकि है ना, cosec सेक कॉट और tan, इनसे साइन और कॉस में जाना आसान है, तभी LHS लिए क्लास हमने। cosec की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा, और कॉट की जगह cosec थीटा। मैं कहा ना, जब कुछ भी ना आता हो तो ऐसे कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। एलसीएम आया साइन थीटा, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पूरा इसका मतलब होल स्क्वायर ही था बेटा। यस सर। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर को ना आप
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो। और ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में क्या लिख सकते हो? 1 ऐसे याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पहली आइडेंटिटी से ही? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 minus कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तभी मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी और ये सब टिप्स पे होनी चाहिए, तभी जवाब दे पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेप और कर लूँ, चलो अगले मैं कर लूँगा, वैसे यहीं कर देता हूँ। 1 को बेटा फिर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख ले, विच इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज, बोलो, a minus b ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लास आप ध्यान से देखिए, दिस वाज अबाउट 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 till second question. Thank you everyone.